दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप और कायाधा के घर हुआ था। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त किया था। वरदान के बाद उसने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि सभी प्राणी उसकी पूजा करें और वह भगवान विष्णु के अस्तित्व को नकारता था। उसने यह आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम न ले, न उनकी पूजा करे। लेकिन प्रहलाद, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता और उनकी पूजा करता। यह उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह खुद को भी भगवान के सिवा किसी और में नहीं देखता था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करते देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि उसके बेटे को सुधारने का एकमात्र तरीका यह है कि वह उसे दर्द और यातनाएं दे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई तरह से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद का विश्वास और भक्ति कभी भी डिगे नहीं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन विष्णु की कृपा से वह बच गया। उसने प्रहलाद को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद न केवल बच गया, बल्कि वह और अधिक दृढ़ हो गया। कश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जो अग्नि से अछूत थी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में उठाकर आग में बैठने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। इन सब कष्टों के बावजूद प्रहलाद ने कभी भी भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। उसका मन और दिल हमेशा विष्णु में ही रमा रहा। हिरण्यकश्यप का अहंकार बहुत बढ़ चुका था। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे मार नहीं सकता, क्योंकि उसने ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त किया था। एक दिन उसने अपनी शाही महल में आकर यह सवाल पूछा, क्या तुम्हारे भगवान विष्णु इस स्तंभ में हैं? इस पर प्रहलाद ने जवाब दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने इस बात को चुनौती दी और गुस्से में आकर उस स्तंभ को तोड़ने के लिए हथियार उठाया। जैसे ही उसने स्तंभ को मारा, अचानक उस स्तंभ से भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह का रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया, जो आधे आदमी और आधे सिंह के रूप में थे। नरसिंह रूप में भगवान ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। वह न तो दिन में प्रकट हुए, न रात में। न वह बाहर थे, न भीतर। वह न तो किसी हथियार से, न हाथ से, बल्कि अपनी नखों, पंजों से हिरण्यकश्यप को मारा। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध उस समय किया जब वह दहलीज पर था, यानी न घर के अंदर न बाहर। और इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को समाप्त किया और प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद की भक्ति को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना और उसकी रक्षा की। उसने कभी भी अपने पिता के अत्याचारों को भगवान के प्रति अपनी भक्ति में विघ्न नहीं बनने दिया। भगवान ने यह दिखाया कि एक सच्चा भक्त कभी भी भगवान से विमुख नहीं हो सकता, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। प्रहलाद का जीवन यह सिद्ध करता है कि यदि व्यक्ति में भक्ति और श्रद्धा हो, तो कोई भी बाधा उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। प्रहलाद की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। भक्ति की शक्ति। प्रहलाद ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ भगवान को पूजा जाए तो वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।